छत्रपति संभाजीनगर में पालक मंत्री संजय शिरसाट ने संगठनात्मक बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर हमेशा अपनी स्पष्ट भूमिका रखते आए हैं। वहीं कॉकरोच पार्टी बयान पर शिरसाट ने कहा कि युवाओं का अपमान करना गलत है और ऐसे बयान से युवाओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तब उस पर बयान देना उनकी आदत बन गई। आइए एक नजर डालते हैं संजय शिरसाट के विस्तृत बयान पर। देखिए, शरद पवार एक ज्येष्ठ नेता है और वो जानते हैं कि अभी जो दौर चल रहा है युद्ध का, ईरान है, अमेरिका है, ये सब इजराइल है, इस वक्त भारत के पंतप्रधान जब विदेश जाते हैं कुछ राजनीति बातें होती है, कुछ करार होते हैं, इसलिए उनकी भूमिका स्पष्टपणे शरद पवार ने बताई है कि ऐसे टाइम ऐसे ही काम करना जरूरी है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि अभी अजित पवार का जो खेमा है उनके साथ कोई विलय नहीं होने वाला। वो विलीनीकरण का मुद्दा खत्म हो चुका है, विलीनीकरण अभी रहेगा ही नहीं। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि ये विलीनीकरण जो बातें चल रही थी वो अजित दादा के गुट के कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। उन्होंने इसके अंदर होना नहीं, इसलिए बहुत सारी कोशिश की। अब ऐसी नौबत आई है कि अजित दादा गुट में ही आपस में जो लड़ाई चल रही है उसका फायदा राष्ट्रवादी शरद पवार चंद्र पार्टी को होगा। इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच पार्टी की धूम है, जिसने बीजेपी को भी पीछे कर दिया है। यानी इंस्टाग्राम पे अभी वो 9 मिलियन फॉलोअर के आगे जा रहे हैं, 10 मिलियन फॉलोअर, अब की बार 10 मिलियन पार, इस तरीके के स्लोगन भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, फॉलोअर कितना हो रहा है, इससे ज्यादा युवकों में उद्रेक कितना ज्यादा हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। ये युवकों ने हर टाइम जब भी देश पे संकट आया उस टाइम युवकों ने पूरा साथ एक साथ खड़े होकर देश का साथ दिया। कोई भी लड़ाई, महात्मा गांधी जी ने 1942 में चले जाओ आंदोलन जब पुकारा था तो उसमें सब युवकों का साथ था। ये आजादी दिलाने में युवकों का सहभाग है। लेकिन अगर कोई न्यायाधीश ऐसा बोलता होगा कि ये कॉकरोच है तो ये युवकों का अपमान है और ये युवक सहन करने वाले नहीं है। जब जरूरत पड़ती है जो युवकों का इस्तेमाल करो और उनको बाजू में दर किनारे करो, ये जो भूमिका है ये ठीक नहीं है और इसका कोई समर्थन भी नहीं करेगा। इसलिए आज वो युवक जो भड़का है, उसका जो माथा ठनका है, हमसे काम लेते हो और हमको कॉकरोच करके बोलते हो, तो ये बातें उनके जहन में फिट हो गई है। इसलिए वो एक आंदोलन की भूमिका में है और वो चाहते हैं कि देश में युवकों की ताकत क्या है वो दिखाने की उनकी वो कोशिश है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि बीजेपी आरएसएस के लोग आपके सामने आए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार है, बीजेपी आरएसएस गद्दार है, क्योंकि ये लोग ने मिलकर जो है देश बेचने का काम किया है। देखो, राहुल गांधी जब भी कोई इलेक्शन चुनाव होते कोई भी क्षेत्र में, वहाँ जो उनका पराभव होता है उसके बाद ऐसी वक्तव्य करना वो उनकी वो क्या बोलते आदत सी बन गई है। अभी भी देश के 15 जो प्रदेश में गए थे उनके बारे में ऐसी बातें करना, देश के गृह मंत्री के बारे में ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से उचित नहीं। लेकिन सत्ता में रहने के वक्त उन्होंने मनमोहन सिंह की पंतप्रधान रहने के बाद भी उनके मुंह पे कागज फेंक के मारे थे। ये लोग अभी भी भूले नहीं। इनका जो रवैया है वो देश हित में नहीं है और ऐसे बातें करने वालों को जनता भी माफ करती है।